नमस्कार, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थियरी। इस वीडियो में हम शॉर्ट में जानेंगे कुछ परिभाषिक शब्दों को। नायक, अभिनय के मुख्य पात्र को नायक कहा जाता है। नायकी, नायक द्वारा प्रदर्शित गायन वादन और नृत्य को प्रस्तुत करना नायकी है। नायिका, अभिनय के प्रमुख स्त्री पात्र को नायिका कहा जाता है। निम्नलिख, जो गायक आंखें बंद करके गाता हो। पकड़, रागवाचक स्वर समुदाय पकड़ कहलाता है। पाठ, प्राचीन काल में संगीताचार्यों ने अवनद्य वाद्यों से विभिन्न प्रकार के बोल निकाले जिन्हें उन्होंने पाठ की संज्ञा दी। पात, तार को तर्जनी उंगली से छेड़ना पात कहलाता है। प्रसारी, जो गायक हाथ पैर पटक कर उछल कर गाते हैं उन्हें प्रसारी कहा जाता है। फनकार, उर्दू भाषा में कलाकार को ही फनकार कहा जाता है। फरद, तबले पर किसी भी ताल के अंतिम भाग में कत धीर किट तक धा बोल का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करना फरद कहलाता है। फरासबंदी, उर्दू भाषा में आमद व सलामी को फरासबंदी कहा जाता है। फांक, बांग्ला भाषा में खाली को फांक कहा जाता है। बढ़त, बड़ा ख्याल गाते समय अस्थाई और अंतरा के गाने के उपरांत आकार में जो राग का क्रमबद्ध विस्तार किया जाता है उसे बढ़त कहा जाता है। बाई, संगीत में व्यवसायी स्त्री कलाकार को बाई कहा जाता था। बाज, बाज से तात्पर्य वादन के विशेष प्रकार से है या विशेष घराने से है। संगत, गायन वादन तथा नृत्य के साथ तत् अवनद्ध घन एवं सुशील वाद्य यंत्रों पर कलाकारों का साथ देना या उनका अनुसरण करना ही संगत कहलाता है। मांझ, जिन मसीद खानी गतों के दो अंतरे होते हैं उनके पहले अंतरे को मांझ कहा जाता है। मात्रा, लय की छोटी से छोटी इकाई को मात्रा कहा जाता है। मारक, जिस स्वर के प्रयोग से राग का स्वरूप बनता है उसे मारक कहा जाता है। मुक्त, राग में उस स्वर को मुक्त कहा जाता है जिसके प्रयोग के बिना राग का स्वरूप बनाना कठिन हो जाता है। मुखड़ा, गायन अथवा वादन की रचना की प्रथम पंक्ति के उस भाग को मुखड़ा कहा जाता है जो सम के सबसे नजदीक अर्थात अधिक से अधिक 8 तथा कम से कम 4-5 मात्राओं का हो। मोहरा, वह बोल जो 2 आवृत्ति से छोटा हो और किसी मात्रा से आरंभ होकर सम पर समाप्त होता है उस प्रकार के बोल को मोहरा कहा जाता है। मृदु, कोमल स्वरों को मृदु स्वर भी कहा जाता है। यति, लय की निरंतर या अविच्छेद गति को यति कहा जाता है। यति के 5 प्रकार होते हैं: समयति, श्रोतोगता, गोपुच्छा, पिपीलिका और मृदंग यति। रसज्ञ, साहित्य और ललित कला के प्रमुख 9 रसों के ज्ञाता को ही रसज्ञ कहा जाता है। रसिक, साहित्य में वर्णित 9 रसों के ज्ञाता को रसिक कहते हैं। विनोद प्रिय मानव भी रसिक कहलाता है। रागांग, राग में प्रयुक्त 2 या 3 स्वरों का समूह जिसके उच्चारण से राग का स्वरूप स्पष्ट हो जाए रागांग कहलाता है। रागिनी, पुरुष राग की पत्नी को रागिनी कहा गया है। लक्षण गीत, स्वर तालबद्ध रचना जिसके गायन से उस राग का संपूर्ण परिचय प्राप्त हो सके। वर्ण, गायन की क्रिया को ही शास्त्रकारों ने वर्ण की संज्ञा दी है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी वर्ण। वस्तु, प्राचीन काल में निबद्ध गान के मात्र 3 प्रकार प्रचार में थे जिनमें प्रबंध, वस्तु और रूपक थे। यानी कि वस्तु एक प्राचीन गायकी का प्रकार है। व्यस्त स्वर, राग के अनुवादी स्वरों में से जिन स्वरों के बिना राग का विस्तार करना कठिन होता है उन स्वरों को व्यस्त स्वर कहा जाता है। सफरदार,
संगीत की व्यवसायी स्त्री यानी कि बाई के साथ संगत करने वाले को सफरदार कहा जाता था। साज, उर्दू में सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों को साज कहा जाता है। सामड़, सामगान करने वाले ब्राह्मणों को संस्कृत ग्रंथों में सामड़ कहा गया है। सोज खानी, मुहर्रम के समय इस्लाम संप्रदाय के लोग अली हुसैन की पुण्यतिथि में शोक गीत गाते हैं, उसे सोज खानी या मरसिया कहा जाता है। त्रिगत, भरत ने नाट्य शास्त्र में तत्, घन और मोधादि यंत्रों को त्रिगत कहा है। त्रियत, कंठ वाद्य और नर्तन क्रिया के समवेत रूप को संगीताचार्यों ने त्रियत कहा है। लहरा, तबला या किसी अन्य ताल वाद्य पर एकल वादन करते समय किसी अन्य सुशिर या तंत्री वाद्य पर ताल की मात्राओं में स्वरबद्ध रचना को बार बार बजाना लहरा कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।